जय गुरुदेव मित्रों। मैं ब्रह्मचारी सूर्यानंद दास। आज मैं आत्म संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से महाकुंभ मेला 2025 के बारे में मैं आज जो भी है अपने जानकारी के अनुसार कुछ जानकारियाँ आप सबको देने वाला हूँ। महाकुंभ 2025 मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है। यह हर साल 12 साल में होता है और इस बार 2025 में तीर्थों का राजा प्रयागराज में इसका आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन में करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं ज्योतिष की माने तो इस बार पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ 2025 बेहद खास है, क्योंकि इस बार 144 वर्षों बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। इसके साथ ही महाकुंभ में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं अमृत स्नान का धार्मिक महत्व। साथ ही जानिए किन तिथियों पर किया जाएगा अमृत स्नान। अमृत स्नान की खास तिथियां हैं। महाकुंभ के दौरान कुल 3 अमृत स्नान होंगे, जिसमें से पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन होगा। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या पर होगा। वहीं तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन होगा। इसके अलावा पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी किया जाएगा स्नान। इस महाकुंभ के मेले में दूर दूर से यहाँ तक कहा जाए कि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड से अनेकों लौकिक अलौकिक दिव्य आत्माएं, देवतागण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व अलग अलग तरह के जितने भी सारे गुप्त प्रकट आत्माएं हैं, सभी इस महाकुंभ के मेले में
आएगी और अपना धार्मिक मान्यता के अनुसार वो सब स्नान करेंगे। अभी जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में सुबह का समय है। अभी हम लोग वर्तमान में सतगुरु धाम आश्रम के परम पूज्य गुरुदेव महाराज का बगल में टेंट लगा हुआ है, जहां हम लोग ठहरे हुए हैं सतगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का। और जो सामने आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो कंदमूल कहा जाता था, वनवास के समय भगवान राम इसे ही पाके अपना अधिक समय का जीवन यापन किए। वहीं रास्ते में एक बच्ची ने इसे बेच रही थी। रास्ते में चलते चलते ऐसा लगा कि इसका भी थोड़ा बहुत देखा जाए। श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ है। अभी तो कहीं से कोई आ रहा है, कहीं से कोई आ रहा है। ये मेला काफ़ी दूर, यानी कि एक जिला ही हो चुका है। और यहाँ पे जिले में जिस तरह की सुविधा व्यवस्था होती है वो सब सारी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था। योगी सरकार इस मेले को इतना अद्भुत बनाने का प्रयास किया है कि हर तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। जहां एक पंछी भी पर मारने में सोचे। ये देखिए पुरातन नागवासुकी मंदिर है, जहां से सेक्टर 6 में जाने का मार्ग है। ये काफ़ी पुरातन मंदिर है। हम सब भक्तों के साथ संगम की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये संगम का मार्ग है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये बगल में बहुत सारे छोटे छोटे बोट है, जो यहाँ का मछुआरों का बोट है। रास्ते में संगम के मार्ग में ये दिखाई पड़ा। जो आप लोग ये देख रहे हैं, अभी कुछ लोग अपने अपने सेक्टरों से या दूर दूर से आए लोग हैं, अपने वहाँ जा रहे हैं, संगम की तरफ जा रहे हैं। ये संगम का मार्ग है। काफ़ी दूर चलना है, लगभग हमारी जहाँ तक समझ है लगभग 5 किलोमीटर से अधिक चलना है। ऐसा लोग तो कम ही बताते हैं, लेकिन यदि पूरी तरीके से देखा जाए तो लगभग 5 किलोमीटर। हम लोग चलते चलते रास्ते में जो भी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ा, जो देखने योग्य हो, कुछ विशेष हो, उन सभी मार्गों में पड़ने वाले जो भी छोटे बड़े चीज़ हैं, हम लोगों ने इसे कैमरे में कैद किया है, जो आप लोगों के समक्ष दिखाने का प्रयास किया जा रहा है आत्म संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं ब्रह्मचारी सूर्यानंद दास। ये कैमरा हैंडल हमारे रोहित बाबू करते हैं और काफ़ी पूरा प्रयास करते हैं कि ताकि अच्छा से अच्छा इस कैमरे में कैद करके आप लोगों के बीच में कुछ दृश्य को दिखाया जाए।
जिसे देखने से आपके हृदय में भक्ति भाव जगे। ऐसा लगता था कि हिंदू अब सो रहे हैं, हिंदुत्व सो रहा है, सनातन सो रहा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत सारे कुछ ऐसा समय समय पर धर्मों का आयोजन वाले कार्य होते हैं, जिनके होने से हृदय में बड़ी खुशी होती है। और बहुत वर्षों से जो लोग सोए पड़े हुए हैं धर्म के प्रति, वो लोग जग जाते हैं और जगना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे कितने जन्म और जीवन मिले, खाने सोने और बच्चा पैदा करने में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। और ये हम लोग जो जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये संगम का मार्ग है। यहीं से संगम थोड़ा करीब पड़ जाता है। और हमारा कहना ये है कि जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में यदि हम कुछ अच्छा नहीं करते हैं, केवल खाने सोने बच्चा पैदा करने और धन इकट्ठा करने में ही जीवन बिता देते हैं, तो बहुत कुछ नहीं पा सकते हैं। वास्तव में जीवन खुद को पाने के लिए ही मिला है। लेकिन हम लोग ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, कि जीवन में जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होता है, चारों तरफ से अपने इर्द गिर्द उसे ही खड़ा कर लेते हैं। और कहीं न कहीं अनजाने में जो ज़रूरत प्रतीत हुआ, लगता भी है शुरू में है ज़रूरत इसकी, लेकिन उसमें हम लोग ऐसे फंस जाते हैं जैसे जाल में मछली फंस जाती है। और आपको पता ही है कि जब मछली जाल में फंसती है तो क्यों फंसती है और उसका क्या होता है। ठीक उसी तरह से हमारा जीवन हो जाता है। धर्म से हटके यदि हम जीते हैं तो इसीलिए मैं कहूँगा आप लोगों से, धार्मिक बनिए। और जब तक धर्म अंदर में नहीं समझ में आएगा, तब तक कि बाहरी धर्म तो आपको बकवास ही लगेगा। यदि सच में धार्मिक होना है तो ये जितने सारे बाहरी मान्यताएं हैं जिसे हम लोग मानते हैं, मानना चाहिए, बट ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि धर्म बाहर नहीं हो सकता। बाहर अंदर की चीज़ें हैं जो अपने भाव विचारों के माध्यम से बाहर में व्यक्त किया गया है, और ये भी काफ़ी ज़रूरी भी है। मनुष्य का जो भी धर्म है, हम लोग सही तरीक़ा से नहीं जान पाते हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि धर्म बाहर में ही है, अंदर में धर्म नहीं है। धर्म मतलब स्वभाव। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आप लोगों को धर्म के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग मिर्चा देखे होंगे, मिर्चा, नींबू, ईख। यदि माना जाए तो मिर्चा का धर्म क्या है? मिर्चा का धर्म तीखापन है। धर्म यानी गुण, स्वभाव।
नींबू का धर्म खटापन है, ईख का धर्म मीठापन है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो धर्म है मिर्चा का, आप मिर्चा को ऊपर से कितना भी चाटिए, क्या वो मिर्चा तीखा लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं लगेगा। नींबू है, नींबू को आप ऊपर से कितना भी चाटिए, क्या नींबू खट्टा लगेगा? आपका फिर वही जवाब होगा कि नहीं लगेगा। अब ईख हुआ, ईख को भी यदि आप ऊपर से चाटिए, क्या मीठा लगेगा? नहीं लगेगा, पहले आपकी जीभ छिल जाएगी, नहीं लग सकता। उसका धर्म उसके अंदर में है, उसके अंतःकरण में धर्म। मिर्चा को जैसे तोड़िए, फाड़िए, देखिए फिर उसका तीखापन पूरी तरीके से प्रतीत होगा। नींबू को जब तक निचोड़िएगा नहीं, फाड़िएगा नहीं, उसके अंदर नहीं जाइएगा, तब तक खट्टा नहीं लगेगा। ईख को भी उसके बाहरी कवर को हटाना पड़ेगा, तब उसके अंदर की मिठाई प्रतीत होगी। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य कि धर्म जो है बाहर नहीं है, बाहर एक सिर्फ मान्यताएं हैं और मानना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हम सभी का धर्म हमारे अंदर है। और मनुष्य का धर्म क्या है? आनंद, सत्य चित्त आनंद। जब चित्त पूरी तरीके से सत्य से भरता है तो आनंद आ ही जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म अंदर में है, और वास्तव में धार्मिक व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने अंतःकरण यानी कि अपने अंदर में धर्म को खोजा है। ये जितनी सारी बाहरी धर्म की मान्यताएं हैं जिसे हम लोग मानते हैं, पूरी तरीके से वही इस धर्म के बारे में आनंद ले सकता है जो अपने अंदर में धर्म को ढूंढा जाना। और धर्म के विरुद्ध जो भी कार्य हो वो क्या है? अधर्म है। यानी कि मनुष्य जब अपना आनंद खो देता है तो उसका वैल्यू कम पड़ जाता है और उसकी कमी उसके चेहरे पे साफ दिखाई पड़ती है। देखिए, कोई भी चीज़ है जब उसका धर्म खो जाता है उसकी वैल्यू कम पड़ जाती है। पहले बता दें कि हम लोग संगम पे आ गए हैं। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये जितने सारे लोग हैं, नर नारी सब, ये प्रशासन की बोट है। ये संगम क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग अभी स्नान किए। करोड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। अभी तो भी धीरे धीरे इकट्ठी हो रही, बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये तो लगभग 1 महीने से भी अधिक मेला चला है। चलिए बताते हैं धर्म के बारे में। देखिए, धर्म खो देने के बाद वैल्यू कम पड़ जाता है, उसकी कीमत भी कम हो जाती है। सभी बाजार में मिर्चा लेता है, ये सोच के लेता है कि मिर्चा तीखा होगा, क्योंकि उसका धर्म तीखापन है। यदि मार्केट में, बाजार में कोई मिर्चा हो और वो तीखा ना हो तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि चखेंगे भाई। और वो कहीं वो मिर्चा 50 का 1 पाव मिल रहा है, वो 20 का भी 1 पाव देगा दुकानदार, तो आप बोले कि नहीं, मिर्चा तीखा नहीं है भाई, इसलिए मैं मिर्चा नहीं ले सकता, क्योंकि धर्म का ही कीमत लगता है।
नींबू खट्टा ना हो तो न लीजिएगा, क्योंकि आप खटाई खोज रहे हैं। एक मीठा ना हो तो आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमारे समझ से कीमत धर्म का ही लगता है। आज जो भी मनुष्य कमज़ोर, निर्बल, असहाय, कितने कष्ट पीड़ा में प्रतीत हो रहा है, क्यों? अपना धर्म खो चुका है। शांति आनंद के बाद जो कुछ भी हो रहा है होए, वो क्या है? सब अधर्म है। तो जीवन में भाई अधर्म करके आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी शांति आनंद खोते जा रही है, तो आप क्या कीमत घटेगा ही घटेगा उस मिर्ची की तरह। समाज में जितना वैल्यू होना चाहिए आपका नहीं हो पाएगा। इसीलिए धार्मिक बनिए। धार्मिक तभी बना जा सकता है वास्तव में जब तक जीवन में एक गुरु का सानिध्य प्राप्त न हो। जब तक जीवन में गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तो आप धार्मिक नहीं बन सकते। आप लोग सुने भी होंगे कि कर्म ही पूजा है। संसार में तो बहुत सारे कर्म हैं, उसमें नीच से नीच, ऊंच से ऊंच कर्म है। क्या कभी कर्म पूजा है? तो मैं कहूँगा नहीं, सभी कर्म पूजा नहीं है। वास्तव में वही कर्म पूजा है जो गुरु के द्वारा निर्धारित किया हुआ कर्म है। गुरु ने जो कर्म को निर्धारित कर दिया कि आप ये कर्म करो जीवन में, तो कर्म पूजा ही हो जाएगा निस्संदेह। जहाँ तक मैं अपने गुरुजनों से सुना हूँ, वही कर्म पूजा होगा जो गुरु के द्वारा निर्धारित किया हुआ कर्म है। क्योंकि आप तो खुद समझ रहे हैं मेरी बातों को कि बहुत सारे कर्म हैं जीवन में, बहुत सारे कर्म हैं। ऐसे ऐसे कर्म हैं जिनके बारे में कहना भी शर्म लगता है। हृदय नहीं चाहता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सब कर्मों के बारे में मैं कुछ कहूँ, बताऊँ। नहीं, मैं चाहता। तो क्या है कि वही कर्म पूजा है जो गुरु के द्वारा निर्धारित किया हुआ कर्म है। यदि गुरु ने आपको कुछ भी कर्म दे दिया, आप ये कर्म को करो, और जो कुछ भी बताना है बता दिए, समझिए आपके लिए वो पूजा भी हो गया। गुरु ने आपको एक छोटा सा शॉप, जिस तरह से देख रहे हैं, एक कचालू है और बगल में अमरूद बिक रहा है। गुरु ने ये कह दिया कि नहीं आप ये काम करो, तो समझ लो कि वह जब गुरु का आदेश है तो कर्म पूजा ही है। निस्संदेह वो कर्म पूजा हो ही जाएगा, और वो कर्म पूजा का ही फल देगा आपको। इसमें थोड़ा सा भी आप संदेह न करें। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये धर्म कहता है। वास्तव में वही कर्म पूजा है जो गुरु के द्वारा निर्धारित किया हुआ कर्म है। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं, जीवन में मन इतना हावी है हमारे ऊपर, इतना हावी है कि मैं और मन में तो भेद ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि मन ही सब कुछ हो गया है। परमात्मा ने मन हमें एक नौकर की तरह दिया, सेवा के लिए दिया। इस शरीर क्षेत्र का आत्मा जो है राजा है हमारे समझ से, और ये मन नौकर है। लेकिन हमें तो यही दिखाई पड़ता है कि इस शरीर रूपी राज्य में पूरा राज्य
आत्मा के जगह पर मन ही चला रहा है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जिस राज्य का राजा नौकर हो, उस राज्य की स्थिति क्या हो सकती है। और राज्य ऐसे विध्वंस होगा जिस तरह से पेड़ में दीमक लग जाते हैं। दीमक तो एक दिन में तो नहीं खाते, लेकिन बहुत दिनों से खाते 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 एक दिन ऐसा होता है कि सारे पेड़ के हरे भरे जो पत्ते हैं सब ऐसे हो गए कि लगता है कि इनमें जान ही नहीं है। पत्ता हरा दिखता है लेकिन उसमें उसकी आत्मा नहीं रहती है। ठीक उसी तरह से हम लोग के जीवन में भी हो जाएगा। जिस दिन हम लोग पूरी तरीक़ा से, यानी कि हमारे जीवन में पूरी तरीक़ा से मन हावी रहे, तो हमारे ही जीवन में मन ऐसे ही हावी होकर ऐसा करेगा जिस तरह से पेड़ का हल दीमक करता है। ऐसा ही होगा। फिर एक दिन हमारी आत्माएं निकल जाएगी, क्योंकि अब वो देखेगी कि अब इसमें रहने से क्या फायदा। ये शरीर किसी काम का नहीं रहा। बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापा तक जीवन में मन जो किया वही हम किए। मन किया तो किसी को सम्मान दिए, मन किया तो किसी को अपमान किया, मन किया तो ये खा लिए, मन किया तो वो पी लिए। मतलब सारा मन, सारा कुछ मन। इसके बारे में बताए तो पूरा वीडियो में केवल मन की ही केवल बात है। और आज हम लोग मेले में ही देख रहे हैं, परमात्मा तो सबके अंदर विद्यमान है और वो प्रतीत भी हो रहा है, बस वो दृष्टि चाहिए देखने के लिए। लेकिन बेचारा आत्मा और परमात्मा एक तटस्थ स्थिर शांत की स्थिति में, क्योंकि उसकी तो स्थिति हमेशा एक दशा में रहती है जिसे ना कोई अस्त्र काट सकता है, ना उसे जल भिगा सकता है, ना हवा उसे उड़ा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति उस आत्मा को किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। छेड़छाड़ होता है तो सिर्फ पूरी तरीक़ा से मन का ही छेड़छाड़ होता है। तो हमें दिखाई पड़ता है कि मन का चाल इस मेले में भी दिखाई पड़ता है। लोगों के ऊपर कितना मन हावी है, कितना % मन हावी है और कितना % आत्मा प्रतीत हो रही है। ये कहीं ना कहीं हमारी वो दृष्टि देखी, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। मन जो आत्मा है वो भी दिखाई पड़ रही है और मन भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन % में मन अधिक दिखाई पड़ रहा है। भाई, यदि आप मन को मारना चाहते हैं तो गुरु के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। और ये भी थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, कबीर साहब ने कहा है, माया मरी ना मन मरा, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जन्मों जन्मों से न माया मर रही है, न मन मर रहा है, न आशा मर रहा है, न तृष्णा मर रहा है। मर क्या रहा है? तो जन्मों जन्मों से सिर्फ शरीर ही मर रहा है, मिट रहा है। लेकिन हम जब भी वहाँ से आए परमात्मा के यहाँ से, तो फिर आए माया, मन, आशा, तृष्णा, इन्हीं सब को मारने के लिए हम आते हैं।
अपने जन्मों जन्मों के लेखों को मिटाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पुराने लेख तो नहीं मिटा पाए, लेकिन उस लिखे हुए पे फिर लिख देते हैं। बताइए आप ही, जो लिखा हुआ है वो तो जन्मों जन्मों से जो लिखा हुआ है वो तो मिटा नहीं, और उस लिखे हुए पे फिर हम लिख देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा आप खुद सोचिए। गाजुर माजुर, हम लोग ठेठ में बोलते हैं गाजुर माजुर, लिपा पोती, ना इधर का हुए ना उधर का हुए। जीवन ऐसे बढ़ते जाता है, खाने सोने सेक्स बच्चा पैदा करने तक सीमित हो जाता है, धन संपत्ति इकट्ठा होने तक सीमित हो जाते हैं। जीवन ऐसे ही इस मेले की भीड़ की तरह बीत जाता है। अंत में जाते समय रोने लगते हैं, आँख से आंसू निकलता है। अब तो स्थिति ऐसे हो गई कि अब बच ही नहीं पाएंगे, जा रहे हैं, कितने जन्मों जन्मों से आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पा रहे हैं। यही जब याद आता है तो फिर व्यक्ति मरने से पहले उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और रो पड़ता है। और बहुत लोग तो भय से रोने लगते हैं, भय से रोने लगते हैं, कंठ से आवाज़ भी बंद हो जाता है, कह भी नहीं पाते क्यों रो रहे हैं। जब बड़े बड़े दांत और सींग वाले यम के दूत को जीव देखता है तो रोने लगता है। जीव शब्द जो है, ये जीव पहले जीव नहीं था। इस संसार की काम क्रोध लोभ मोह माया में पड़ के वो परम पुरुष परमात्मा आत्मा की संतान नहीं, परमात्मा के आत्मा संतान। सोचिए, लेकिन इन सब काम क्रोधों में पड़ के एक जीव बन गया। हमें समझना पड़ेगा, ये जो भी आर्टिफिशियल दुनिया देख रहे हैं, ये मानना पड़ेगा कि ये हकीकत नहीं है। इस बाहर दृष्टि से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं है, वो नित्य नहीं है, निरंतर नहीं है। ये आज नहीं तो कल मिटने वाला है। और हमें भक्ति सीखना चाहिए, पवन पुत्र हनुमान से सीखना चाहिए। वास्तव में स्वामी की भक्ति क्या होती है, इन्होंने बताया, और आज भी अमर है, और संसार में रह के भी संसार से मुक्त है। हमें इस श्री रामदूत पवन पुत्र हनुमान से सीखना चाहिए। समय ऐसे बीतते जा रहा है, हम लोग बाहरी जगत में नित्य प्रतिदिन फंसते जा रहे हैं। जब तक हम सब अपने अंतःकरण में स्थित उस परम पिता परमात्मा का दर्शन, परम पूज्य गुरु भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, तो ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बीत जाएगा और सारी दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाए। सारी दुनिया आपकी हुकूमत से चले, फिर भी आप अतृप्त ही रहिएगा। जब तक गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलकर आप अपने मन पे अपना अधिकार नहीं कर लेते हैं, तो सारी दुनिया पे भी अधिकार करके आप अंत समय रोकर ही जाएंगे यहाँ से। हंस कर तो जा ही नहीं सकते। इसीलिए
आप सभी बंधुओं से निवेदन है, आप मेरे हृदय के भाव को समझें और महाकुंभ के मेले में जो 144 साल बाद लगा, मैं यहाँ से इस अपने माध्यम से उस परमात्मा की ध्वनि को निकाल रहा हूँ, ये भी कहना ठीक नहीं है। स्वयं परमात्मा मेरे हृदय से आवाज़ दे रहा है, जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, सनातन है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। नित्य निरंतर कोई है तो वही है जो इन सब आर्टिफिशियल रंगीन दुनिया को जो बनाया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस रंगीन दुनिया को देखिए नहीं, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि हकीकत कुछ और है और अधिक से अधिक समय देना है आप उस परमात्मा को दीजिए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ अपने घर गृहस्थी को छोड़ दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर ये कहता हूँ कि हकीकत को याद रखिए। सत्य क्या है, सनातन क्या है, नित्य क्या है, निरंतर क्या है। नहीं तो फिर इसी तरह जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहेंगे। इस संसार में आके रोग दुख पीड़ा से घिरते रहेंगे। अंत में एक दिन फिर आपको ऐसे ही झूठा एक्टिंग करके चल जाना पड़ेगा। मिलेगा कुछ नहीं, एक अफसोस और निराशा के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। यदि समय हो तो आकर ये आध्यात्मिक मन से बनाई हुई दुनिया को आकर महाकुंभ प्रयागराज तीर्थों का राजा में प्रयागराज में आकर आप भी आनंद ले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय गुरुदेव मित्रों, मैं ब्रह्मचारी सूर्यानंद दास, आत्मदास आश्रम।